हाउ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज अफेक्टिंग यू। अक्सर पैसे की कहानी दो तरफा होती है। पहला, जब इंसान पैसे का इस्तेमाल करता है। दूसरा, जब पैसा इंसान का इस्तेमाल करता है। अक्सर हम लोग दूसरे पॉइंट पर ध्यान नहीं देते। इमेजिन करिए, आपका सैलरी पैकेज बढ़ गया है। एक्साइटमेंट तो है ही, लेकिन आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी बढ़ती हुई सैलरी के साथ में आपका एक्सपेंस भी बढ़ गया है। और फिर वो नए स्मार्टफोन्स, वो नए डिजाइनर क्लोथ्स, वेकेशंस के खर्चे आपके विश लिस्ट में ऐड होते जाते हैं। इंक्रीज होती सैलरी के साथ साथ इंक्रीज होते एक्सपेंसेस को ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का नाम दिया गया है। हर कोई अपने पैसे का इस्तेमाल लाइफ में एंजॉय करने के लिए करता है, जो गलत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि महंगी लाइफस्टाइल के साथ कहीं आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक ट्रैप है। इस ट्रैप से क्यों और कैसे बचना है बताएंगे, और जानेंगे कि लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के साथ साथ आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन मिलने से पहले हमारा यह जानना जरूरी है कि आखिर वो प्रॉब्लम है क्या, और ये हमारी लाइफ में शुरू कहां से होती है। तब जाकर हम उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ पाएंगे। इमेजिन करिए, एक दिन शर्मा जी को प्रमोशन मिला। हमारे बेचारे कॉमन मैन शर्मा जी की सैलरी डबल होते ही जाहिर है उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। शर्मा जी ने तुरंत ही अपना पुराना स्कूटर बेचा और सबसे पहले एक नई चमचमाती गाड़ी घर में लाकर खड़ी कर दी। लेकिन आगे आगे देखो होता है क्या। शर्मा जी का बेटा रोहन, जो पहले बाइक से कॉलेज जाता था, अब कार से उतरने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है। शर्मा जी का बेटा रोहन अब कार आने के बाद हर वीकेंड घूमने जाने लगा। हर वीक एक नया रेस्टोरेंट और कैफे। जहां कम सैलरी में शर्मा जी के खर्चे पहले लिमिटेड थे, अब सैलरी बढ़ते ही उनके खर्चे जैसे रॉकेट की स्पीड से बढ़ने लगे। शर्मा जी की डबल सैलरी को डबल खर्चों की इतनी मार पड़ी कि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की गाड़ी पटरी से उतर गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शर्मा जी या मेहता जी की नहीं है। हर किसी की जिंदगी में ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की शुरुआत ऐसे ही होती है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक साइलेंट विलन है जो किसी को भी अटैक कर सकता है। हर कोई चाहता है कि उनकी जिंदगी बेटर हो, लेकिन क्या ये नए खर्च हमें हमेशा खुश रखेंगे? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का सीधा असर होता है हमारे माइंडसेट पर। हम कोशिश करते रहते हैं अपने एक्सपेंस को बढ़ाने की और नई नई लग्जरीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की। पैसा कुछ इस तरह हमारा लाइफस्टाइल और हमारी सोच चेंज करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये छोटी छोटी खुशियां कभी कभी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल बर्डन बन जाती है। हम सीखेंगे कि कैसे बचा जाए इस साइलेंट विलन से। इससे बचने के लिए हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी और स्मार्टली अपना पैसा मैनेज करना होगा। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इंपॉर्टेंस देनी होगी ताकि हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर रहे। आजकल हर कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है और हम सभी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में तो सुना ही है। सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी साइकोलॉजी को बदलने में। आपने नोटिस किया होगा, अक्सर लोग अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर अपनी परफेक्ट लाइफ को हाईलाइट करते हैं। नए गैजेट्स, महंगे हॉलिडे डेस्टिनेशंस, लग्जूरियस डाइनिंग एक्सपीरियंस और न जाने क्या क्या। सच तो यह है कि ये सब देखकर हमें भी एक चिंगारी मिलती है, या कहें तो फोमो होता है कि हम भी वैसा ही करें, वैसी ही लाइफस्टाइल जिएं। लेकिन क्या ये सब हमेशा सच है? आप खुद सोचिए, क्या हमें ये समझना जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पर दिखाई गई तस्वीर सिर्फ एक दिखावा है, पीछे की असलियत कुछ और ही है। चलिए अब आते हैं हमारे फ्रेंड्स और कलीग्स पर। हर किसी की जिंदगी में एक कंपेटिटिवनेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी दोस्त ने नया और महंगा फोन लिया है तो हमें भी फील होता है कि हमें भी शायद ले लेना चाहिए, सिर्फ ये सोचकर कि सामने वाला हमारे फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में क्या सोचेगा। हम चाहते हैं कि आप ये सवाल खुद से पूछें, क्या हमें अपने फाइनेंशियल प्रायोरिटी को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए सिर्फ दूसरों को देखकर? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन जाने अनजाने हम लोग इसी पीयर प्रेशर और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इससे बचने का सलूशन छुपा है थोड़ी सी समझदारी, एक प्रॉपर मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज में। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि आप अपनी फाइनेंशियल वैल्यू को समझें। यह आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को इन्वेस्टमेंट के जरिए ग्रो करना चाहते हैं
और अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, या फिर इसके ऑपोजिट जाकर छोटे छोटे प्लेजर्स पूरे करने के लिए टाइम और पैसा वेस्ट करना चाहते हैं। याद रखिए दोस्तों, एक बड़ा इंसान भी तभी बड़ा बनता है जब वो अपनी सोच बड़ी रखता है। उम्मीद है कि आप अपनी सोच बड़ी रखेंगे और सही रास्ता चुनेंगे। आपको छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करनी होगी। अपने एक्सपेंसेस को मॉनिटर करना होगा, अननेसेसरी खर्चों से बचने की कोशिश करनी होगी और सेविंग्स के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनानी होगी। आपको तय करना होगा कि आपकी कमाई का कितना हिस्सा आपकी सेविंग्स में जाना चाहिए, कितना आपको इन्वेस्ट करना है और कितना डेली लाइफ की चीजों में खर्च करना है। याद रखिएगा, जिस तरह से हमें आप लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप सही फैसला लेंगे, वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना होगा। किसी भी तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोसाइटल प्रेशर और सोसाइटी स्टेटस की परवाह किए बिना आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद की समझदारी से लेने हैं। पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप लाइफ में सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, या फिर हम सक्सेसफुल नहीं बनना चाहते लेकिन सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने सक्सेसफुल हैं? ये दोनों सवाल ठीक से समझिए। सक्सेसफुल होना और सक्सेसफुल होने का दिखावा करना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया में बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनका लाइफस्टाइल हमें मोटिवेट करता है कि हम भी वैसी जिंदगी जी पाएं जैसे कि एक सेलिब्रिटी जीता है। इस तरह की लाइफस्टाइल इमेज बनाने के पीछे जो सच छुपा है उसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर क्या डिप्रेशन का शिकार होते? क्या सेलिब्रिटीज जिनके पास इतना सारा पैसा है, सारी लग्जरी है, वो डिप्रेशन का शिकार होते? तो जवाब है नहीं। लाइफस्टाइल मेंटेन करना हमारी जिंदगी का एक खास हिस्सा बन जाता है। इमेजिन करिए दोस्तों, आपके चार दोस्त हैं और चारों ही दोस्त एक अच्छे अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अपने दोस्तों के साथ आप किसी दिन पार्टी करने के लिए किसी महंगी जगह पर गए। दोस्तों के साथ में आपकी फाइनेंशियल इमेज, फाइनेंशियल स्टेटस बनाए रखने के लिए आपने ना चाहते हुए भी अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर दिया। चलिए, एक बार या दो बार खर्च करना ठीक भी समझा जाए, लेकिन क्या आप लगातार अपने अमीर दोस्तों जितना खर्च कर पाएंगे? इसका जवाब है नहीं। अब आपके मन में डर है कि फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से कहीं मेरे दोस्त मुझसे अलग ना हो जाएं, आप अकेले ना हो जाएं। इस इमेज मेंटेन करने के प्रेशर को ही हिडन कॉस्ट ऑफ अपीयरेंसेस या दिखावे के पीछे का खर्च कहा गया है। यही रियल लाइफ से जुड़े किस्से हमें सिखाते हैं कि हमें किसी इंसान को खुश करने के लिए अपने पैसे ओवर स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। इसी से हमें एक सीख और मिलती है कि खुश रहने के लिए हमेशा ये जरूरी नहीं कि हमें पैसे खर्च करने हो, नई और महंगी चीजें खरीदनी हो ताकि वो हमें एक शॉर्ट टर्म की खुशी दे जाए। इस प्रेशर से निकलने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटी और असलियत को फेस करना होगा। हमें ये याद रखना जरूरी है कि हमारी हैप्पीनेस मटेरियल पोजेशंस में नहीं, बल्कि हमारे रिलेशनशिप, एक्सपीरियंसेस और पर्सनल ग्रोथ में छिपी है। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी पर्सनल ग्रोथ जो आपको लाइफ में खुशी देती है, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो या फिर मेंटल ग्रोथ हो, वो कोई भी स्टेटस सिंबल, स्टेटस इमेज नहीं दे सकती। जब आप खुद की नजरों में बढ़ते हैं, तब आप दुनिया की नजरों में चढ़ते हैं। हमेशा खुद के लिए आगे बढ़ते रहने पर ध्यान दें और इस तरह की दिखावे वाली जिंदगी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाए रखें। ज्यादातर हमें महसूस नहीं होता, लेकिन हम डेली लाइफ में छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई पता है क्या है? लॉन्ग टर्म गोल्स वर्सेस शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की लड़ाई। जिंदगी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। विश्वास मानिए, अगर दुनिया में बैलेंस करने की ताकत नहीं होती तो ये दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। नेचर भी अपने आप को बैलेंस रखती है, नेचर भी अपने आप को बैलेंस्ड रखती है। तो हम क्यों हमारे इंस्टेंट प्लेजर को लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ में बैलेंस नहीं कर पाते? समय हमेशा से कीमती था, लेकिन आजकल का टाइम थोड़ा ज्यादा कीमती है। दुनिया रफ्तार से भागती है और रफ्तार के साथ हमें भी दुनिया के साथ भागना पड़ता है। इसमें हमें सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलता कि हम छोटी छोटी अचीवमेंट और छोटे छोटे प्लेजर्स अचीव करने के लिए हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को ही भूलने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लोग जो अपने लॉन्ग टर्म गोल को प्रायोरिटी देने के बजाय इमीडिएट प्लेजर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी बचत नहीं करते। ये वही लोग हैं जो एक हाथ में पैसा मिलते ही दूसरे हाथ से पैसा खर्च कर देते हैं।
हमें इंस्टेंट प्लेजर्स पाने के इस खेल से निकलना होगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस रखेंगे। जिंदगी में हमें बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव करने होते हैं, जैसे कि खुद का घर खरीदना, जिससे आपको और आपके परिवार को एक सिक्योरिटी मिलती है। ये केवल फिजिकल सिक्योरिटी नहीं बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी काम करती है। हम आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को लाइफ के छोटे छोटे प्लेजर्स के साथ बैलेंस करना सीख सकेंगे। फर्स्ट, क्लियर फाइनेंशियल गोल सेट करें। फाइनेंशियल गोल से हमारा मतलब है जरूरी चीजें, जैसे कि फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट करना, रिटायरमेंट के लिए पैसा सेव करना। जब आप एक क्लियर फाइनेंशियल गोल रखेंगे तो पैसे खर्च करने और बढ़ाने के फायदे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दूसरी टिप है एक रियलिस्टिक बजट बनाना। एक रियलिस्टिक बजट आपको अननेसेसरी खर्चों से बचाएगा। उसके साथ ही एक क्लियर बजट बनाकर आप अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रख सकते हैं। इससे आप अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करने से बचे रहेंगे। तीसरी टिप है दोस्तों, ऑटोमेटिक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना। अपने बैंक अकाउंट से अपनी सेविंग्स अकाउंट और इन्वेस्टिंग अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक भेजने की आदत डालें। इससे आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर रख सकते हैं और समय के साथ अपने पैसे को खर्च होने के बजाय बढ़ता हुआ देख सकते हैं। चौथी और आखिरी टिप है दोस्तों, रेगुलर रिव्यू रखना और एडजस्ट करना। अपने बजट और फाइनेंशियल गोल्स को डेली रूटीन में रिव्यू करें। डेली रूटीन में रिव्यू करने से ही आपको पता चलेगा कि कहीं आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल से भटक तो नहीं रहे। अगर भटक रहे हैं तो आप अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करिए और अपने हिसाब से उसे एडजस्ट करिए। हमें उम्मीद है कि आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि हमारी लाइफस्टाइल हमारे फाइनेंशियल गोल्स को किस तरह से इंपैक्ट करती है। लाइफस्टाइल मेंटेन करना आजकल के जमाने में इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि कुछ लोग सोसाइटी में स्टेटस बनाए रखने के लिए उधार या फिर लोन तक लेने को तैयार हैं। और यह एपिसोड इसी बात पर फोकस्ड है। हमने पिछले एपिसोड में जाना, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खर्च भी बढ़ने लगते हैं। बढ़ती हुई लाइफस्टाइल का एक बड़ा साइड इफेक्ट है डेट ट्रैप। यह खेल भी साइकोलॉजिकल है। पैसे की साइकोलॉजी ये है कि जब हम अपने खर्चे बढ़ाते हैं और उन्हें संभालने के लिए अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंड करते हैं, तब हमें लगता है कि कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग, लोन लेकर वेकेशन प्लान करना या फिर ईएमआई पर कार या घर खरीदना, ये सब हमारी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का ही नतीजा है। अगर आपका भी अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं है तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपको भी फेस करनी पड़ सकती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं डेट ट्रैप कितना खतरनाक हो सकता है। मान लीजिए कि आप एक अच्छी खासी इनकम वाली नौकरी करते हैं। अपनी सैलरी देखते हुए आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया। शुरुआत में आप सिर्फ जरूरी चीजों पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते रहने पर आपको बैंक्स ने नए नए ऑफर देने चालू कर दिए। ये नए ऑफर्स इतने ज्यादा अट्रैक्टिव थे कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे। पहले आप सिर्फ जरूरी चीजों पर ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे। अब आप हर चीज खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक दिन अचानक आपकी नौकरी चली जाती है। नौकरी चले जाने से आपकी इनकम बंद हो जाती है। आपकी सेविंग्स धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और वो कहते हैं ना कि कंगाली में आटा गीला। आप फाइनेंशियल क्राइसिस से लड़ ही रहे होते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाता है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या आप इस हालत में होंगे कि क्रेडिट कार्ड का लाखों का बिल आप चुका पाए? आपके लिए घर का किराया देना ज्यादा जरूरी होगा या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना? जरा सोचिए दोस्तों, यह सिचुएशन किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ पर भी इंपैक्ट डाल सकती है। इसलिए हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने खर्चों को अपनी इनकम से ज्यादा कभी ना होने दें। अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्रायोरिटी पर रखें। ऐसी चीजों से लड़ने के लिए सबसे बेहतर है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चालू करें और अपने सेव किए हुए पैसों से एक इमरजेंसी फंड बनाएं। यह इमरजेंसी फंड फ्यूचर में आने वाली अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल करने में आपकी मदद करेगा। हम आपके लिए लाए हैं कुछ टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ऐसी सिचुएशन से खुद को दूर रख पाएंगे। पहली टिप, डेट कंसोलिडेशन। अगर आपके पास मल्टीपल लोन है और आपको उनकी अलग अलग ईएमआई देना मुश्किल हो रहा है तो डेट कंसोलिडेशन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप अपने सारे एग्जिस्टिंग लोन्स को एक ही लोन में मर्ज कर सकते हैं, जिससे आपको एक ही ईएमआई देनी होती है। यह आपको ईएमआई मैनेजमेंट में मदद करता है।
और आप अपने फाइनेंस को बेटर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दूसरी टिप, रीपेमेंट प्लान्स। एक सिस्टमैटिक डेट रीपेमेंट प्लान बनाना भी बहुत जरूरी है। इसमें आप अपने सभी डेट्स को प्रायोरिटी देते हुए उनको सिस्टमैटिकली रीपे करते हैं। हमेशा उन डेट्स को पहले चुकाएं जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर है या सबसे कम टाइम पीरियड के लिए है। इस तरह से आप अपने फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकते हैं। तीसरी और आखिरी टिप है एक्स्ट्रा पेमेंट्स और बजटिंग। अपना बजट बनाना और उसमें अपने ईएमआई पेमेंट्स और डेट रीपेमेंट्स को इंक्लूड करना भी बहुत जरूरी है। एक बेटर बजट बनाकर आप अपने फाइनेंसेस और डेट्स को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एक बेटर बजट बनाकर आप अपने फाइनेंसेस और डेट को बेटर मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी समय एक्स्ट्रा पैसा हो, जैसा कि बोनस या टैक्स रिफंड, तो उसे अपने डेट्स के लिए यूज करना एक अच्छा ऑप्शन है। एक्स्ट्रा पेमेंट करने से आप अपने डेट से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जाते जाते हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इन स्ट्रैटेजीज को जरूर फॉलो करें। इससे आप अपने डेट को मैनेज और रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि यह प्रोसेस टाइम और कंसिस्टेंसी का है। धीरे धीरे और धीरज से आप अपने डेट को कम कर पाएंगे और एक फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर की तरफ बढ़ पाएंगे।